कभी सोचा है कि ये जो आजकल के वीडियो गेम्स हैं या एआई टूल्स हैं, ये इतने रियल, इतने फास्ट कैसे लगते हैं? असल में इन सब के पीछे लगती है एक ज़बरदस्त कंप्यूटिंग पावर। तो आज हम इसी पावर के सोर्स को समझने वाले हैं, यानी कि एक जीपीयू असल में काम कैसे करता है। चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि हर सेकंड होने वाली खरबों कैलकुलेशंस का क्या मतलब है। फिर सीपीयू और जीपीयू में क्या फ़र्क है, इसे जानेंगे। हम जीपीयू के अंदर झांक कर देखेंगे, समझेंगे कि ये डिजिटल दुनिया कैसे बनाता है। और हाँ, आखिर में हम देखेंगे कि ये सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं, बल्कि एआई जैसे फील्ड्स में कैसे क्रांति ला रहा है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं, देखते हैं कि ये ग्राफिक्स कार्ड्स किस स्केल पर काम करते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जो नंबर अभी सामने आने वाला है वो शायद आपको हैरान कर देगा। आज के ज़माने का कोई भी कॉम्प्लेक्स गेम ले लीजिए, जैसे कि साइबरपंक 2077। उसे चलाने के लिए एक ग्राफिक्स कार्ड को हर एक सेकंड में लगभग 36 खरब यानी 36 ट्रिलियन कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 36 के आगे 12 जीरो। इस बात को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए जरा ये देखिए, 1996 में क्लासिक गेम मारियो 64 को चलाने के लिए हर सेकंड 10 करोड़ कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ती थी, और आज 36 खरब। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये टेक्नोलॉजी में एक जबरदस्त छलांग है। अब इस विशाल नंबर को समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, अगर हमारी पृथ्वी पर मौजूद हर एक इंसान हर सेकंड एक गुणा का सवाल हल करें, तब भी एक जीपीयू की पावर तक पहुंचने के लिए हमें ऐसी 4400 और पृथ्वियों की जरूरत पड़ेगी। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। तो सवाल ये है कि आखिर एक डिवाइस इतनी सारी कैलकुलेशंस कर कैसे लेता है? इसका जवाब छिपा है इसके काम करने के तरीके में, जो कि एक सीपीयू से बिल्कुल अलग है। चलिए इसे एक बहुत आसान उदाहरण से समझते हैं। एक सीपीयू को आप एक जंबो जेट की तरह सोच सकते हैं। बहुत तेज, बहुत फ्लेक्सिबल और कई अलग अलग तरह के काम कर सकता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना या नेटवर्क कनेक्शन संभालना। दूसरी तरफ एक जीपीयू एक बहुत बड़े कार्गो शिप जैसा है। शायद जेट जितना तेज ना हो, लेकिन ये एक साथ बहुत सारा सामान, बहुत सारा डेटा ले जा सकता है। इसका फोकस स्पीड पर नहीं, बल्कि थ्रूपुट पर होता है। तो सारी बात स्पेशलाइजेशन की है। सीपीयू एक जीनियस जनरल प्रैक्टिशनर है जो सब कुछ कर सकता है, और जीपीयू एक स्पेशलिस्ट है जिसे हजारों एक जैसे काम एक साथ करने के लिए बनाया गया है। और सच तो ये है कि मॉडर्न कंप्यूटिंग के लिए दोनों ही बहुत जरूरी हैं। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि एक जीपीयू चिप के भीतर आखिर होता क्या है। इसे एक सेना की तरह समझिए, जो बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से काम करती है। एक मॉडर्न जीपीयू चिप अविश्वसनीय रूप से कॉम्प्लेक्स होती है। इसमें अरबों छोटे छोटे स्विच होते हैं जिन्हें हम ट्रांजिस्टर कहते हैं, और ये सभी ट्रांजिस्टर मिलकर हजारों प्रोसेसिंग कोर बनाने का काम करते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को एक आर्मी की तरह सोचिए। सबसे ऊपर हैं जनरल्स, यानी बड़े बड़े क्लस्टर्स जिन्हें जीपीसी कहते हैं। उनके नीचे हैं कर्नल्स, यानी स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर, और ये कर्नल्स अपनी छोटी छोटी टुकड़ियों को कमांड देते हैं, जो आखिर में हैं हमारे कूड़ा कोर, वो छोटे छोटे कैलकुलेटर जो असल काम करते हैं। इस GA102 चिप के अंदर देखें तो ज्यादातर कूड़ा कोर ही हैं, 10,000 से भी ज्यादा। ये जीपीयू की पैदल सेना है। हाँ, कुछ स्पेशलिस्ट यूनिट्स भी हैं, जैसे एआई के लिए टेंसर कोर और रियलिस्टिक लाइटिंग के लिए रे ट्रेसिंग कोर, लेकिन जो असली ब्रूट फोर्स है वो इन्हीं हजारों कूड़ा कोर से आती है। और ये लाइन सब कुछ साफ कर देती है कि हर कोर कितना सिंपल है। ये कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है, ये एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही साधारण सा कैलकुलेटर है। जीपीयू की असली शक्ति एक कोर की कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं, बल्कि हजारों कोरों के एक साथ काम करने में है। तो अब देखते हैं कि छोटे छोटे कैलकुलेटरों की ये जो सेना है, ये एक साथ मिलकर 3D सीन बनाने जैसा मुश्किल काम आखिर करती कैसे है। इसका राज छिपा है एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल आइडिया में, जिसे कहते हैं सिम्ड, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। इसे ऐसे समझिए, एक बॉस बस एक ही ऑर्डर देता है, जैसे कि इस पॉइंट को हिलाओ, और हजारों वर्कर्स यानी जीपीयू कोर एक ही वक्त पर हर कोई अपने अपने पॉइंट पर उस ऑर्डर को पूरा करता है। इसे काउबॉय हैट के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ये हैट 14,000 अलग अलग पॉइंट से बनी है।
अब हर एक पॉइंट को एक एक करके बताने की बजाय कि उसे स्क्रीन पर कहाँ होना चाहिए, बस एक सिंगल इंस्ट्रक्शन बनाया जाता है। जीपीयू इस एक इंस्ट्रक्शन को अपने हजारों कोरों में बांट देता है और वो सब मिलकर एक ही झटके में उन 14,000 पॉइंट्स की पोजीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये अविश्वसनीय रूप से एफिशिएंट है। असल में ये प्रोसेस इतना एफिशिएंट है कि कंप्यूटर साइंटिस्ट ने इसे एक मजेदार नाम दिया है, एम्बैरेसिंगली पैरेलल। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि काम को बांटना इतना ज्यादा आसान है कि लगभग हास्यास्पद लगता है। हर कैलकुलेशन दूसरे से पूरी तरह से आजाद होती है, इसलिए हजारों कोर्स बिना एक दूसरे के काम में आए एक साथ काम कर सकते हैं। और पैरेलल प्रोसेसिंग की यही ताकत है जिसने जीपीयू को गेमिंग की दुनिया से बाहर निकालकर आज की सबसे जरूरी टेक्नोलॉजी में से एक बना दिया है। आज के दिन जीपीयूज का इस्तेमाल एआई मॉडल्स को ट्रेन करने में, हॉलीवुड फिल्मों के स्पेशल इफेक्ट्स बनाने में, मुश्किल साइंटिफिक सिमुलेशंस चलाने में और हाँ, वीडियो एडिटिंग जैसे कामों में भी होता है। सीधी सी बात है, अगर किसी काम में एक ही ऑपरेशन को बहुत सारे डेटा पर बार बार करना है तो वो काम जीपीयू के लिए ही बना है। खास तौर पे एआई में तो जीपीयू के बिना काम ही नहीं चल सकता। टेंसर कोर जैसे स्पेशल कोर मैट्रिक्स मैथ करने में माहिर होते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये नंबर्स की बहुत बड़ी बड़ी ग्रिड्स पर एक साथ कई कैलकुलेशंस करते हैं। न्यूरल नेटवर्क का आधार यही है और यही वजह है कि आज की एआई क्रांति सीधे सीधे जीपीयू की पावर से जुड़ी हुई है। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए एक कदम पीछे लेते हैं और इस पैरेलल प्रोसेसिंग क्रांति की जो मुख्य बातें हैं उन्हें जल्दी से समेटते हैं। जैसा कि ये समरी दिखाती है, सारी बात डिजाइन के मकसद की है। सीपीयू हमारा जंबो जेट कुछ पावरफुल कोर्स के साथ वर्सेटैलिटी के लिए बना है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मुश्किल और अलग अलग तरह के काम संभालता है। दूसरी तरफ जीपीयू हमारा कार्गो शिप हजारों सिंपल कोर्स के साथ थ्रूपुट के लिए बना है, जो ग्राफिक्स और एआई जैसे बड़े पैमाने पर दोहराए जाने वाले कामों में माहिर है। और अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, जीपीयू की ताकत उसकी स्पीड में नहीं बल्कि उसके विशाल पैरेललिज्म में है। ये एक काम को बहुत तेजी से करने के बारे में नहीं है, ये एक ही समय में हजारों काम करने के बारे में है। जीपीयू ने हमें वो वर्चुअल दुनिया दी है जिसकी हम कल्पना करते थे। अब जब यही पावर एआई, साइंस और दूसरे फील्ड्स में इस्तेमाल हो रही है तो सवाल ये उठता है कि पैरेलल प्रोसेसिंग की ये क्रांति आगे क्या क्या मुमकिन बनाएगी। ये सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है।